ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों की गर्माहट अब ममता के रास्ते होकर आती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भिजवाई, तो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पलटकर मोदी की मां के लिए सफेद रंग की एक ऐसी साड़ी भिजवाई जिसे देखकर नरेंद्र मोदी का मन प्रफुल्लित हो उठा। अब ममता की इस राजनीति या कूटनीति के बयार के बीच में ऐसा लगता है जैसे कि दोनों देशों के बीच की कड़वाहट भी जरा कम होती हुई दिखाई दे रही है। गौर फरमाने वाली बात यहां पर यह है कि जैसे ही नवाज शरीफ हिंदुस्तान पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हर महत्वपूर्ण मौके पर अपनी मां के पास पहुंचते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूं। हफ्ते में कम से कम एक दिन अपनी मां से मिलने लाहौर जरूर जाता हूं। दोनों नेताओं ने जिस तरीके से अपनी मां को याद किया और उस संबंध को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में ममता की एक बयार सी बह चली है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ठीक है ना। ये साड़ी बेहद खास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के हाथ तक पहुंची ये साड़ी। ठीक है ना। ये साड़ी बेहद खास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के हाथ तक पहुंची ये साड़ी एक खास नजराना है। बेहद करीने से एक डिब्बे में पैक की गई साड़ी पर लिखा है प्रधानमंत्री की मां। एक मिनट हुआ, एक मिनट खोला, जिसे बड़े ही फख्र से पूरे हिंदुस्तान को दिखा रही हैं हीराबा। ये साड़ी सरहद पार से भेजा गया दोस्ती का नजराना है। ये साड़ी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर से भेजी गई है और इस तोहफे को पाकर मोदी की मां निहाल हैं। मां और मोदी एक ऐसा रिश्ता जो करोड़ों भारतीयों के दिल पर छा गया। उस रिश्ते पर पड़ोस तक पसीज उठा है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं। इसका सबूत यह है कि नरेंद्र मोदी की मां के लिए नवाज शरीफ ने साड़ी भेंट की। जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेसी की एक अहम कड़ी है और दोनों प्रधानमंत्री एक दूसरे से रैपट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें नरेंद्र मोदी की मां एक अहम कड़ी साबित हो रही हैं। ये साड़ी बता रही है कि मोदी ने शपथ ग्रहण के साथ ही पाकिस्तान के साथ दोस्ती की जो नई इबारत लिखना शुरू की थी, उस रिश्ते की डोर को नवाज शरीफ ने बेहद संजीदगी से थामा है। नवाज शरीफ ने जब ये साड़ी मोदी तक पहुंचाई तो मोदी ने भी ट्विटर के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। मोदी ने लिखा, नवाज शरीफ ने मेरी मां के लिए खूबसूरत सफेद साड़ी भेजी है। इस तोहफे के लिए मैं उनका आभारी हूं। उनका ये तोहफा जल्द ही अपनी मां के पास भेजूंगा। हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में मोदी की छवि चाहे जो रही हो, उनकी भावनाओं को मां की ममता के जरिए ही देखा जाता है। और मोदी का यही अलहदा अंदाज पाकिस्तान के पीएम ही नहीं, पड़ोसी मुल्क को भी एक नए सांचे में ढाल रहा है। शरीफ को भारत बुलाकर मोदी ने पाकिस्तान के साथ सियासी रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की पहल की है और मोदी इस पहल को न सिर्फ राजनीतिक बल्कि भावनाओं से भी भर देना चाहते हैं। यह देश आतंकवाद, नक्सलवाद और अन्य हर प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनसे सुरक्षित रहें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आए, वह भारत के अंदर आतंकवाद का निर्यात बंद करे। आने वाला वक्त चाहे जैसा हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि मां हीराबा के जरिए मोदी एक ऐसे रिश्ते की डगर पर चल पड़े हैं जिसका इंतजार पिछले कई सालों से दोनों मुल्क कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो नए रिश्तों की कहानी लिखी जा रही है, उसके केंद्र में मां है और मां जैसे पवित्र रिश्ते को आधार बनाकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में दोनों ही देश के आवाम देखना चाहेंगे कि क्या ये रिश्ता एक शांति का पैगाम लेकर आ पाएगा। ब्यूरो जर्नलिस्ट सत्या के साथ मौद्रेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। नरेंद्र मोदी की मां के लिए सफेद रंग की साड़ी भेजी गई है। सफेद रंग शांति का प्रतीक भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वाकई में भारत और पाकिस्तान
एक दूसरे के करीब ठीक वैसे ही आते दिखाई दे रहे हैं जैसे लाहौर बस यात्रा के पहले माहौल बनता दिखाई दिया था, क्योंकि ऐसे में संशय पैदा होता है, कई बार शक पैदा होता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। विजय शोणकर शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और कुछ ही देर में सुशांत सरीन रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल जी, शुरुआत मैं आपसे करूं, साड़ी की ये जो एक डिप्लोमेसी है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां दोनों प्रधानमंत्री अपनी अपनी मां को याद करते हुए दोनों देशों के बीच के संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही माहौल उस वक्त भी था जब बस लेकर वाजपेयी जी लाहौर गए थे, या ठीक उससे पहले भी भरोसा, एतबार, तमाम चीजें थीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने काफी चीजों को तोड़ कर रख दिया था। माहौल आज भी बड़ा अच्छा है, शक होता है, लेकिन क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा ऐसे ऊंच नीच और चक्कर की तरह चलते रहे हैं। कभी ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं। तो जो इन रिश्ते की जो जटिलता है, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमियां हैं, जिस तरह की आपसी कई बार विरोधाभासी भावनाएं हैं जो दोनों देशों के रिश्तों में एक दो स्तर पर काम करती हैं। लोगों के बीच में प्यार है, लोगों के बीच में बहुत सौजन्य दिखता है, एक दूसरे के पास आने की इच्छा दिखती है, लेकिन राज्य के स्तर पर, राज्य को चलाने वाली शक्तियों के स्तर पर दोनों के हित अलग अलग हैं और वो टकराते हैं। लेकिन हमेशा अच्छी बात ये होती है कि अगर किसी भी संवाद की नए संवाद की शुरुआत भावना के साथ की जाए, सद्भावना के साथ की जाए और एक इंसानी रिश्तों के संदर्भ में की जाए, तो शायद बहुत अच्छी शुरुआत होती है। कम से कम एक दूसरे की नेकनियति पहले हम आगे रख के अगर बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी शुभ शुरुआत मैं मानता हूं। और शरीफ का ये साड़ी भेजना मोदी की मां के लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत मैं समझता हूं कि दिल को छूने वाला कदम है और इसका पूरा स्वागत होना चाहिए, भविष्य में जो भी हो। लेकिन ये कदम बहुत स्वागत योग्य है और बहुत मानवीय है, बहुत करीब लाने वाला है। बिल्कुल। प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत का एक सिलसिला शुरू करने की कोशिश की, शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें निमंत्रित किया, उसके बाद बातचीत की, लेकिन कांग्रेस को लगा कि भाई आप दो मुहापन इख्तियार कर रहे हैं। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि जब तक आतंकवाद का मसला सुलझ नहीं जाता तब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आप बातचीत की पेशकश आगे बढ़ाते हैं। आज क्या कांग्रेस मानती है कि इसमें कहीं कोई खोट है, कहीं कोई दिक्कत है, या आपको लगता है कि नहीं तो बड़ा अच्छा कदम है, जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि इसका वो खुले दिल से स्वागत करना चाहिए? क्या कांग्रेस भी इस कदम का खुले दिल से स्वागत करना पसंद करेगी? देखिए, यहां सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल यह है कि जिस पार्टी को देश ने सत्ता सौंपी है, पूरे इलेक्शन कैंपेन में आप इन्हीं नीतियों की खुलकर आलोचना करते थे। आज आप सत्ता में आ रहे हैं, आप एक पहल कर रहे हैं, ये आपका विशेषाधिकार है। हम उसमें एज ए विपक्षी पार्टी अपना कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट करने को तैयार हो। ये तो हमारी नीतियों का हिस्सा रहा है कि पड़ोसी मुल्क से अच्छे संबंध होने चाहिए, वार्ता जारी रहना चाहिए। आप कहते थे टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकती जी। आप हम पर सॉफ्ट होने का आरोप लगाते थे, अब आप उसी लाइन को अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमारी लाइन थी। तो अच्छी बात है, सफलता मिले, हमारी शुभकामनाएं हैं, पाकिस्तान से बेहतर संबंध हो। हमने भी प्रयास किया था, लेकिन हम अलर्ट थे, आंख मूंद पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जी, वो वहां के शासक को एंटी इंडिया पॉलिटिक्स। आज मैं समझता हूं इस पर कोई ज्यादा आलोचना या स्वागत करने की बजाय हमें अलर्ट रहना चाहिए, और अगर अच्छे संबंध बनते हैं, शांति कायम होती है, आतंकवाद रुकता है, खासकर सीमा पार आतंकवाद अगर रुकता है, मैं समझता हूं इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है। विजय जी, अलर्ट गिफ्ट का आना जाना ये एक डिप्लोमेसी का पार्ट है। आपने उनके मां के लिए शॉल भेजा, उन्होंने आपके लिए साड़ी भेजी, अच्छी बात है, हम सब इसके लिए प्रसन्नता प्रकट करते हैं। विजय जी, अलर्ट रहना चाहिए, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, कांग्रेस की नसीहत। देखिए, ये नसीहत जो दे रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी उसका अवसर नहीं है। अभी इन लोगों ने देखा ही क्या है, ये तो एक शुरुआती दौर है और परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा है,
और खास तौर से परिवार में जो एल्डर्स हैं उनको इस प्रकार का एक सम्मान दिया जा रहा है जी। लेकिन जो हमारे साथी प्रेमचंद जी ने ये बात कहा कि हम कभी सॉफ्ट थे, हमको सॉफ्ट कहा जाता था। देखिए, सॉफ्ट कहाँ कहा जाता था? हम लोगों ने कब कहा सॉफ्ट? उस समय कहा जब हमारे सैनिकों का सिर काट करके ले गए, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब क्रॉस बॉर्डर हमारे यहाँ जब अटैक हुआ और सैनिकों को मारा गया, विजय जी, तो उनको कहा गया, अब तो आपकी सरकार है, जरा बताइए ना कार्रवाई क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप क्या करते, चढ़ाई कर देते? बिल्कुल, जिस भाषा में उनका अगर हमारे साथ सलूक होता है उसी भाषा में उसका जवाब देना होता है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी। अच्छा विजय जी, अगर ऐसी बात है, मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया आज हो जाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री से कहेगी कि अगर वहां से 2 भारतीयों का सर काट दिया तो आप 20 भारतीयों का सर काट दीजिए? ये टिट फॉर टैट की राजनीति क्या आप करेंगे? भारतीय जनता नहीं कर पाएंगे शायद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। और अगर देश हित में कुछ करना होगा तो सरकार स्वयं निर्णय लेगी और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि यथोचित जवाब दिया जाएगा सुशांत जी सरकार द्वारा। सुशांत जी, तो अपेक्षा हम करते हैं, बिल्कुल। हमको उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राय देने की कोई, चलिए हम देखेंगे अगर ऐसा कभी मौका आया तो फिर क्या भारत सरकार का जवाब होता है। लेकिन सुशांत जी, जिस तरीके से आज भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को सुधारने की दोनों तरफ से कोशिश हो रही है, और अगर आप इसे साड़ी या शॉल डिप्लोमेसी ही कहें, लेकिन दोनों देशों के प्रमुख अपनी अपनी मां को बहुत इज्जत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यह माहौल इतना खुशनुमा बन सकता है कि जो बुनियादी मसले हैं उस पर अब ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि आतंकवाद, जैसे कि कश्मीर? देखिए, एक भूमिका बांधी जा रही है कि एक दोनों जो लीडर्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में एक रिश्ता हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, और ये पर्सनल केमिस्ट्री से कुछ चीजों में जरूर मदद मिलती है जब आपको सॉर्ट आउट करना होता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े मसले हैं वो केवल पर्सनल केमिस्ट्री से सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है तो उसमें मेरा ख्याल कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए किसी को। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत में नई सरकार आई है उसने अपना रवैया बदल लिया है, या जो उसने अपनी रेड लाइंस बनाई हुई थी जिसको उसने पाकिस्तान को बताया है कि इसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो वो रेड लाइंस उन्होंने मिटा दी हैं या उनको चेंज कर दिया है। मेरे ख्याल ये कतई इसका मतलब ये नहीं होगा। लेकिन अगर देखिए, हम जिस खित्ते में रहते हैं हमारी एक तरह की सभ्यता है, और उस सभ्यता के तहत हम इस तरह की मेहमान नवाजी और इस तरह के तोहफे, ये एक आम सी प्रक्रिया है। इसमें कोई बहुत ज्यादा मेरे ख्याल अंदर डूब के देखने की जरूरत नहीं है। ये एक लेवल पे, एक सुपरफिशियल लेवल पे एक रिश्ता बनाने की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे जो बेसिक मुद्दे, जैसे आपने बड़ी ठीक बात की, उसको आप डाइल्यूट कर पाएंगे, वो नहीं होगा। एक और चीज मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा। देखिए, एक तो हमारे को, स्पेशली हमारे जो राजनेता हैं, ये जब बहुत बड़ी बड़ी बढ़त मारते हैं, मेरे ख्याल इससे गुरेज करना चाहिए। इतनी बढ़त मारनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर कई बारी ये सरकार के हाथ बांध देते हैं। मुझे यकीन है कि ये जो सरकार है ये उस तरह का रवैया नहीं रखेगी जैसी मनमोहन सिंह सरकार ने रखा था। और मनमोहन सिंह सरकार का रवैया संजय बारू की किताब में बहुत वाज़ेह तरीके से आपके सामने स्पष्ट हो जाता है कि वो किस तरह से मनमोहन सिंह जी की एक ऑब्सेशन थी कि पाकिस्तान के साथ कुछ भी दे के उनके साथ दोस्ती कर ली जाए। मेरे ख्याल ये सरकार वो रवैया नहीं रखेगी। लेकिन अगर कोई हमला हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, लेकिन वो किस रूप में होगी और उसका क्या स्वरूप होगा, ये मेरे ख्याल सरकार डिसाइड करेगी। ये ना तो टेलीविजन चैनल में होगा और ना ये जो बढ़त मारते हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के या किसी और पार्टी के, उसके तहत होगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जाहिर सी बात है माहौल को भी खुशनुमा बनाने की कोशिश की जा रही है। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट यहां पर आपको दिखा दें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के लिए जब शॉल दिया तो उसके साथ दोनों नेताओं के बीच में संवाद क्या रहा, किस तरीके से दोनों ने एक जज्बाती रिश्ता बनाने की कोशिश की। एक छोटी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं।
16 मई को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जब अपने बेटे के साथ नवाज शरीफ ने कदम रखा था तो उनका मुस्कुराता चेहरा ही काफी कुछ बयां कर गया। रिश्ते और जज्बात की इन कड़ियों को गूंथने की जो शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी वो एक नए दौर का इशारा कर रहा था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि शपथ के साथ ही मोदी ने बेहद सधे हुए अंदाज में सियासी गलियारे की सोच से अलग एक नए रिश्ते को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसे नवाज शरीफ ने भी हाथों हाथ लिया। 3 दिन तक अपने मुल्क में चली सियासी हलचल के बाद शरीफ भारत आए और मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल भी हुए। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नवाज शरीफ ने उन्हें बधाई दी। दिल्ली में भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर दोनों में चर्चा हुई और शरीफ के पाकिस्तान लौट जाने के बाद पाकिस्तान से खबर आई कि मोदी ने नवाज के साथ एक बेशकीमती पैगाम भेजा है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने बेहद भावुक होकर मोदी को शुक्रिया कहा और ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी दादी को दिए इस बेहद सुंदर शॉल के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे पिता ने खुद उन्हें ये सौंपा। भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक शॉल की डोर में बांध लिया। शरीफ जब पाकिस्तान वापस लौटे तो न सिर्फ उनके साथ नई उम्मीदें थीं, उनके साथ मोदी का एक बेहद कीमती तोहफा भी था। इसके बाद सरहद पार से खबर आई कि नवाज शरीफ खुद मोदी की गिफ्ट की गई शॉल को इस्लामाबाद में रह रहे साथ नई उम्मीदें थीं, उनके साथ मोदी का एक बेहद कीमती तोहफा भी था। इसके बाद सरहद पार से खबर आई कि नवाज शरीफ खुद मोदी की गिफ्ट की गई शॉल को इस्लामाबाद में रह रही अपनी मां को देने गए, जिस शॉल को पाकर नवाज की मां भी भावुक हो उठी। मोदी ने नवाज शरीफ को उनकी मां के लिए न सिर्फ शॉल गिफ्ट की थी, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का संग्रह भी भेंट किया था, जिसे नवाज और उनका पूरा परिवार बारी बारी से पढ़ भी चुका है। मोदी ने नवाज के हाथों उनकी मां को शॉल भेंट कर एक पवित्र रिश्ते की बुनियाद रखी। लेकिन दोनों ही देशों के बीच इस पवित्र रिश्ते की बुनियाद पर किस तरह की दीवार खड़ी होती है, ये तो दोनों ही देशों के अगले कदम से निर्धारित हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ मौद्रेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुशांत जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, आपने कहा कि जो कोर मुद्दे हैं, चाहे आप आतंकवाद की बात करें या फिर आप कश्मीर की बात करें, जाहिर सी बात है उस पर चर्चा विस्तृत होगी, चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से दोनों देश तत्परता दिखा रहे हैं, एक तरह से बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़कर हाथ मिलाना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही माहौल उस वक्त भी था जब वाजपेयी जी बस लेकर जाने की बात कर रहे थे। ऐसा ही कुछ माहौल उस वक्त भी था जब हिंदी चीनी भाई भाई की बात हो रही थी। क्या हमारे देश में इस तरीके से आमतौर पर होता है कि हम बहुत जल्द भरोसा कर लेते हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अजय जी। देखिए, अब हमारे यहां पर एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम रही है, और आप भी कई बारी पाकिस्तान जा चुके हैं, मैं भी जा चुका हूं, आपके भी दोस्त यार होंगे, मेरे भी हैं, और अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है कि जब आप राजनीति की बात करते हैं तो हमारे जो पर्सनल लेवल के संबंध होते हैं, हम उन्हीं को एक्स्ट्रापोलेट करके समझते हैं कि राष्ट्रों के बीच भी उसी तरीके के संबंध होंगे। मेरे ख्याल इन दोनों चीजों को अलग अलग देखना चाहिए। आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और शायद मेरे ऐसे दोस्त हैं पाकिस्तान में जो शायद मेरे भारत में भी नहीं है जी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बीच के जो मसले मसाइल हैं उस पर मैं अपनी आंखें मीच लूं या आंखें बंद कर लूं। वो एक अपनी जगह है और मेरे पर्सनल रिश्ते अपनी जगह हैं। अक्सर हमारे यहां पर राजनेताओं की ये एक प्रॉब्लम रहती है कि वो एक पर्सनल लेवल का रिलेशनशिप बना के जो राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दे हैं उनमें कहीं ना कहीं ढील बरतना शुरू कर देते हैं। मेरा मानना ये है, या मेरी उम्मीद ये है कि शायद मोदी जी इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। इसको एक मैं ट्रैप मानता हूं, और यही चीज हमने देखा था कि जब वाजपेयी जी गए थे 99 में, उस समय मैं भी लाहौर में था, और जब मैं वापस आया था तो हमारे यहां पर एक इस तरह का माहौल बन गया था कि अब तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। और 2 महीने के बाद जो हमने कारगिल में देखा वो हम सबको मालूम है। तो मेरे ख्याल इस तरीके से राष्ट्रों के बीच में भरोसा वगैरह कुछ नहीं होता।
जमीनी हकायक होते हैं, जमीनी रियलिटीज होती हैं और उसके तहत ही आपको आगे बढ़ना होता है। पर्सनल लेवल की रिलेशनशिप जो होती है या पर्सनल केमिस्ट्री जो होती है कुछ हद तक तो आपकी मदद कर सकती है, लेकिन जो बेसिक इश्यूज है उसको फाइनली आपको ग्रैपल करना पड़ेगा। बिल्कुल विजय शोणकर शास्त्री जी, यही सवाल आज हिंदुस्तान के सामने है। मोदी जी की इक्वेशन चाहे जो कुछ भी हो नवाज शरीफ के सामने, लेकिन हर कोई आज आगाह करता दिखाई दे रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर सजग है? नहीं, देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है, अपनी एक विचारधारा रही है। हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग हुआ करते थे जो बेस्ट समष्टि की बात करते थे और एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिए थे। यानी यह देश उसी तरह से हो सकता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत स्वरूप होता है, और ये दुनिया भी एकात्म मानववाद के ही रूप में देखी जा सकती थी। ये सब हमारी थ्योरी है। अगर हमारी थ्योरी को देखा जाए तो हम एक विजय जी, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में बड़ा फर्क होता है ना। सरकार की संरचना अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये क्लासेस अलग अलग नहीं होती। देखिए, कूटनीति और थ्योरी में बड़ा फर्क है। नहीं, देखिए, हकीकत तो ये है कि कूटनीति हो या कोई भी नीति हो, वो मनुष्य के द्वारा ही शुरू होता है और मनुष्य के लिए ही होता है। आज अगर इस देश में देखिए ऐसी विजय जी, अगर ऐसी बात होती तो मैं मनुष्य ही, और विजय जी ऐसी बात है तो मैं सुशांत जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। मनमोहन सिंह जी के ऊपर बार बार ये आरोप लगता रहा कि वो चाहते थे कि उनकी पर्सनल इक्वेशन के तहत पाकिस्तान में वो जाना भी चाहते थे, नहीं जा पाए, लेकिन चाहते थे कि मसला सुलझ जाए, चाहे जो देना पड़े। कहीं ऐसी स्थिति अगर भारत के सामने फिर खड़ी हो जाए तो आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, देखिए, मैं अभी फिर अपनी पुरानी ही बात को फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे सामने परिस्थितियां जिस प्रकार की होती है उसमें यथोचित हमको निर्णय लेना होता है। दुर्भाग्य ये था कि पिछले दिनों यूपीए सरकार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनका कि उसके अनुरूप उत्तर नहीं दिया जा सका। लेकिन आज अब जहां एक परंपरा के निर्वाह की बात हो रही है तो वहां हम भी परंपरा निर्वाह करेंगे, लेकिन अगर हमारे देश के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। और ये पिछले दिनों ये सब होता रहा, हमारे सैनिकों को काटे गए, हमारे देश में घुसे गए, और प्रेमचंद जी 10 साल तक आपकी सरकार रही, सही जवाब नहीं दिया जा सका। बातों को सुनकर जी, आजकल भाजपा नेताओं के पाकिस्तान प्रेम से संबंधित बातों को सुनकर बड़ा आनंद आता है, और मैं ये विश्वास नहीं कर पाता हूं ये वही लोग हैं जो हमारे खिलाफ लगातार ये दुष्प्रचार करते रहे। चाहे नवाज शरीफ जी से न्यूयॉर्क में मिलने की बात हुई या इनके प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थे वो अजमेर शरीफ आए, कितनी आलोचना नहीं की गई। नहीं तो देखिए, आप बिरयानी खिला रहे थे, यहाँ पे शॉल दिया जा रहा है, फर्क नहीं है ना। चिकन बिरयानी परोसने की, आपने बिरयानी तक की बात आई जी। और आज 16 मई के बाद, अजय जी, 16 मई के बाद मैं 2-3 घटनाक्रम केवल विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं। आरएसएस प्रमुख जी का बयान आया 17 और 18 मई को कि पाक को करारा जवाब देना है और दाऊद को वापस इंडिया लाना है, यह होना चाहिए। 20 तारीख को ही हमारे 2 सैनिकों को मार डाला गया, उधर से फायरिंग हुई। क्या जवाब दिया आप? उसके बावजूद उस देश के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं और पूरी डिप्लोमेसी लगा दी कि हर हालत में नवाज शरीफ यहां आए। 4-5 दिन पूरे चैनल दिन और रात यही खबर चला रहे थे कि नवाज आएंगे कि नहीं आएंगे, नवाज का आना चाहिए नहीं आना चाहिए। जैसे लग रहा था कि इससे बड़े कोई उपलब्धि हमारे लिए हो नहीं सकती है। मैं इन चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं, यह आपका विशेषाधिकार है, आप जिसको चाहिए आमंत्रण दीजिए, जहां ओथ लीजिए, जैसे लीजिए। लेकिन आपने जिस तत्परता और उत्सुकता दिखाई तो मुझे इस पर संदेह हो रहा है कि आखिर किस मुंह से आपने लगातार 5-10 वर्ष विजय जी कांग्रेस की एक छोटा जवाब इसका दे दीजिए, उन्हीं नीतियों फिर राहुल जी से एक आखिरी टिप्पणी ले लूं। विजय जी एक छोटा जवाब इसका आप दे दीजिए क्योंकि समय कम है, उसके बाद राहुल जी से एक छोटी टिप्पणी मुझे लेनी है। देखिए प्रेमचंद जी जो भी बातें कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम उन बातों का कोई औचित्य नहीं, इसलिए नहीं है कि अभी एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई। परिस्थितियों में टेस्ट होता है। अगर हमारे यहाँ कभी जिस प्रकार से अटैक होते रहे हैं कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से और जिस प्रकार से सैनिकों के हमारे सर काटे गए हैं, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती तो मुंहतोड़ जवाब दिया गया होता और दिया जाएगा। चलिए इसी पर नरेंद्र भाई मोदी ने हमेशा कहा विजय जी आंखें दिखा करके हम आपको आंखों से आंखें मिला करके बात करना चाहते हैं। इसी बात पर हम आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे। इसी बात पर मैं बस एक सेकंड आ रहा हूं प्रेमचंद जी।
राहुल जी, अजय एक चीज बोलना चाह रहा हूं। हाँ बताइए सुशांत जी। मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोलना चाह रहा हूं। इन दोनों जो राजनेता हैं हमारे, इनको सुनकर मुझे वो एक जुमला याद आ जाता है जी। गाना भी उस पर बना हुआ है, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये है कि हम करें तो मुजरा, आप करें तो भरतनाट्यम। तो ये इनका ये वाला हाल है कि अब क्या बोला जाए। राहुल जी, एक आखिरी कमेंट आपका, इससे पहले कि हम इस चर्चा को यहां खत्म करें, उसके बाद दूसरे मुद्दे पर आगे बढ़े। नहीं, सुशांत ने इतनी अच्छी खूबसूरत बात कह दी है कि उसके बाद अब जरूरत बहुत नहीं है। तो लेकिन हमें मालूम है, अब हमको सबको देख के आदत हो गई है कि जब हम पक्ष में होते हैं तो एक तरह की बात करते हैं, विपक्ष में दूसरी तरह की बात करते हैं। अब भूमिकाएं बदल गई हैं, तो अब भाषा और बात भी बिल्कुल उलट हो गई है। तो ये ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन मोटी बात यह है कि इन दो देशों के बीच की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए ये हम मान सकते हैं कि भारत सरकार अब नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल भी कोताही नहीं बरसेगी, असावधान नहीं होगी। वो तो हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ दोस्ती का हाथ, ये दोनों एक साथ चलेंगे। इन दोनों पटरियों पर वो गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ना वहां पे मुलायमियत होगी, ना ही ज्यादा अड़ियलपन होगा। बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच को कैसे साधते हैं, ऐसा ये देखना अभी भविष्य बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमचंद जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सब हमारे साथ बने रहे। बाकी हम एक और बड़े मुद्दे पर, यानी कि अमेरिका चलने की तैयारी में है नरेंद्र मोदी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अभी सुशांत जी ने जो कहा, भरतनाट्यम अलग पसंद आता है, भरतनाट्यम होता रहे कम से कम हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, यह हम सबों के लिए बड़ा अच्छा है। वापस आते हैं, चर्चा करेंगे क्या भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नया आयाम दे सकते हैं नरेंद्र मोदी। बस बने रहिए हमारे साथ।